नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी पार्टी एकीकरण के प्रसंग से। फोरम नेपाल आ नया शक्ति बीच सोम दिन पार्टी एकीकरण करबाक सहमति भेल अछि। उपेंद्र यादव नेतृत्वक संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ डॉक्टर बाबूराम भट्टराई नेतृत्वक नया शक्ति पार्टी नेपाल बीच एकीकरण हेबाक निश्चित भेल अछि। दू पार्टी बीच सोम दिन अर्थात वैशाख 23 गते एकीकरण हेबाक घोषणा करबाक समझदारी भेल अछि। शनि दिन दुनू पार्टी बीचक अंतिम परामर्श एकीकरण के मिति निर्धारण कयल गेल अछि। एकीकृत पार्टी के नाम समाजवादी पार्टी नेपाल रखबाक सहमति भेल अछि। तहिना ई पार्टी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत करैत नेपाली समाज में विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैंगिक आ क्षेत्रीय असमानता, विभेद आ शोषण के अंत क संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपालक समृद्धि के लेल भूमिका निर्वाह करबाक लक्ष्य लेलक अछि। एकीकरण करबला समझदारीवाद उपेंद्र यादव आ डॉक्टर बाबूराम भट्टराई एक संयुक्त वक्तव्य जारी करैत बीतल वर्ष में किछ समय से परामर्श आ विचार विमर्श बाद दुनू पार्टी बीच एकीकरण क संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल बनेबाक ऐतिहासिक समझदारी भेल बतौलनि अछि। एकता घोषणा कार्यक्रम नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान में राखल गेल अछि। आई माता तीर्थ अमावस्या जन्म देने माँ प्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान आ आदर व्यक्त क माता तीर्थ औसी मनायल जा रहल अछि। प्रत्येक वर्षक वैशाख कृष्ण औसी के दिन माँ प्रति श्रद्धाभाव प्रकट कयल जायवला ई पावनि पौराणिक काल से मनबैत आबि रहल अछि। पंचांग निर्णायक समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर रामचंद्र गौतम के अनुसार औसी के अवसर में भोरे सवेरे नहा क माँ के उपहार प्रदान करबाक, विभिन्न मिष्ठान खुआ क माँ के मुँह देखबाक आशीर्वाद लेबाक प्रचलन रहैत आयल अछि। शास्त्र में बाबू से माँ के 10 गुना बेसी मान्यता रहल वर्णन कयल गेल अछि। एहि दिन माँ नहीं रहल सब माँ के श्राद्ध करैत माँ के समझना करैत अछि। आइए के दिन भक्तपुरक नेवार समुदाय भक्तपुरक हनुमान घाट में जाकर माँ के स्मरण में श्राद्ध का तर्पण देबाक प्रचलन अछि। आई माता तीर्थ औसी के दिन से जनकपुर धाम स्थित जानकी वृद्धाश्रम के माँ सब बेटा बेटी के इंतजार में अछि। वैशाख 21 गते माता तीर्थ औसी अर्थात माँ के मुँह देख वाला दिन जानकी वृद्धाश्रम के माँ सब बेटा बेटी कोन समय लेब आयत कई इंतजार में बैसल अछि। 9 महीना अपन गर्भ में राख जन्मौने बेटा बेटी आई कपूत भेला बाद माँ सब भावुक भेल अछि। बेटा बेटी से 2 गो लड़का 3 गो लड़की। तो वो सब अहाँके खोजऽ नहीं आयल? खोजल के हम अपने न जाइ छी, हमरा मन लाग गेल है। की कहै छै, मतलब कहै छी चले ला हम न जाइ छी। कते दिन में भेट आबै छै? मालो रगी तुम इधर कते दिन में अबे भेटे ले? महीनों में आयल, 6 महीना में आयल, 2 महीना में आयल। सब कोई अबै छै, सब बेटा अबै छै, सब बेटी अबै छै? सब बेटा नहीं अबै छै, एगो बेटा विदेश रहे छै। कोन बेटा अबै छै भेटे ले? बड़का अबै छै, 6 महीना में एक बेर आके। ना 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 आब कते के बेटा बेटी बेटा कहलक बाजल त पुत हुए बाजल तो दुनू के गरमे मर्द बजबे न कैल आ कन्या बाजल त केना होते। त से बात है, तै दुआरे अबै वृद्धा में चल आइल। नहीं भेले 2 गो, एगो विदेश एगो बम्बई में। हमर घर है एउटा घर में लेकर दुख दे छै त हम एमे चल एली। दुलाले दुख देला अनि श्रीमान छै कि नहीं? छै नहीं तो उहे त दुख दे, उहे त दुख दियो छै। नहीं कान को सिल नहीं वो सब अपना सबके घर जेबाक इच्छा भेलो पर बेटा बेटी लेबर नहीं आयल पर आश्रमे में बैसल पड़ल बतबैत आब आश्रम में घर आ परिवार दुनू रहल बतौलक अछि। बनाई दिन घर आई नहीं एमे बैठे छी की ना घर चाहिए। आब जाई छी वहाँ भगवान घर तो भगवान संगे जाई छी त के ना घर चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, बेटा बेटी सब छै कि नहीं छै? अब बेटा हो तो अपने कमाई करके खाई थे है ना, डेरा लेके बैठल है। एगो बेटा मुरेल जो काम करे थी घरै छैन। मैले त एउटा छोरा पालेको थिएँ, त्यसै अन्नर पन्नर भएर 20-22 वर्षको भएपछि म यहाँ आएर यता काम खोजी खोजी बस्दै थिएँ। त्यो छोरालाई पढाएर अनि यो वृद्धामा पसेको त मलाई राम्रै लाउन खान भेटेकोले बिर्सी आएन। त्यो पनि आएन, यहाँ कहाँ हरायो अझै 5-6 साल भइसक्यो आउँदैन। छोरा अहिलेसम्म बेटा छैन? बेटा छैन। तहिना जानकी वृद्धाश्रम के संचालिका सीता अधिकारी अपन माँ के बोझ के रूप में ले वाला बेटा के धिक्कारित माँ के योगदानक विषय में चर्चा करने छली। सधैँ आमाहरूको आउने हो भने आमालाई सन्चो बिसन्चो अब के खानु भएको छ, कस्तो खानुभएको छ,
अनि सधैँ मेरो कामै सेवा नै हो। अनि कसरी सेवा गर्नुहुन्छ? उनीहरूको दिनचर्याहरू कसरी हुन्छ? आमाहरूको कस्तो छ भनेदेखि अब आमाहरू चाहिँ बिहान उठ्नुहुन्छ होइन, अनि सबैजनाले नुहाई धुवाई गर्ने ओर्ने, अनि आफ्नो पूजापाठ अब कोही शिव मान्छन् भने कोही राम मान्छन्, कोही के मान्छन्, अनि फेरि त्यसरी मान्नुहुन्छ र त्यहाँ पूजापाठ न्यास ध्यान गर्नुहुन्छ आफ्नो। र अनि 7 बजेमा हामीहरू यहाँ चिया दिन्छौँ, अनि त्यो चियाहरू खानुहुन्छ। अनि नास्ता चाहिँ हाम्रो आमाहरूको कस्तो छ भने नपकाउने सामान चाहिँ आमाहरूको हातमा दिएको हुन्छ। बिस्कुट भयो, चिउरा भयो, अनि यो चनाको सातुहरू भयो, मुरीहरू भयो, यस्तो सामानहरू चाहिँ आमाहरूले आफै राख्नुहुन्छ। कसैलाई चिउरा खान मन लागेको छ भने, कसैलाई बिस्कुट खान मन लागेको हुन्छ, त्यो आफ्नै चालले नास्ताहरू खानुहुन्छ नि। 10 बजेमा चाहिँ हामीहरू दाल भात तरकारी दिन्छौँ। त्यसपछि दिउँसो 2 बजे फेरि हाम्रो चिया पाक्छ, अनि चिया पाक्छ, आमाहरूसँग जे छ नास्ता त्यही खानुहुन्छ। अनि बेलुकामा चाहिँ हाम्रो रोटी र तरकारी खानुहुन्छ। पहिले दुध चाहिँ दिने गरेको थियो, अहिले चाहिँ हाम्रो आश्रममा बजेटै छैन। तहिना आए के दिन बेटा बेटी सब भोरे सवेरे उठ स्नान क माय के मिठाई तथा नी कपड़ा द माय से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करबाक चलाउने। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ समय सापेक्ष विज्ञान आ प्रविधि के सही उपयोग करत ल जा पड़ल धारणा रखलेने। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालक प्रथम प्रदेश स्तरीय जमघट के शनि दिन जनकपुर धाम में उद्घाटन करत प्रमुख कायस्थ एहन बात बतौलने। ओ शिक्षा जगत में पहिनहि से प्राविधिक प्रयोग होइत आबि रहल स्मरण करबैत आधुनिक समय में प्रविधि से भेल विकास के सकारात्मक रूप में सही सदुपयोग कर आग्रह कयलनि। ओ एखन युवा वर्ग में प्राविधिक दुरुपयोग करबाक काज सब सेहो भ रहल प्रति चिंता व्यक्त करैत प्रविधि के सही सदुपयोग होब सकला पर कुशल तथा दक्ष युवा सब तैयार हेबाक धारणा रखलनि। संगै प्रविधि के दुरुपयोग करैत गेला से बच्चा से युवा सब में सेहो एकर लत बैसबाक जिक्र कयलनि। कार्यक्रम में प्राध्यापक डॉक्टर भोगेन्द्र झा प्रविधि के विकास स्वरोजगार में वृद्धि हेबाक आ समाज सकारात्मक दिशा में आगा बढ़बाक धारणा रखलनि। कार्यक्रम में अधिकांश वक्ता आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रविधि मैत्री होब पड़ल में जोर देने छलाह। केंद्रीय समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के अध्यक्षता में कार्यक्रम में बल्कू प्रसाद रजक, मोनास्टिक विद्यालय के प्रिंसिपल सोनू कुमार, केंद्रीय समिति के सचिव देवी प्रसाद शर्मा, विश्वलाल सिंह सहित उपस्थिति छल। मुस्लिम समुदाय भीतर रहल दहेज प्रथा के अंत कर सब संग देबाक पूर्व सांसद मोहम्मद रिजवान अंसारी बतौलनि। जनकपुर धाम में मिशन दहेज मुक्त समाज आयोजना केने प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम में पूर्व सांसद मोहम्मद रिजवान अंसारी दहेज प्रथा के अंत कर चाहला पर प्रमुख जिलाधिकारी सहित राजनीतिक दल से हो साथ देबाक बतौलनि। सीमित नहीं रहे, उलमाए किराम का बहुत बड़ा सपोर्ट इसमें होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि वो साथ देने और सहयोग करने के लिए आपके साथ हैं। पहले आप खोजिए ना उनको, है ना, कैसे साथ आप चाहते हैं, उनसे अंतरक्रिया कीजिए, उनसे वो कीजिए, सलाह मशवरा कीजिए, वो आपको साथ देंगे। यहाँ के सीडीओ आपको साथ देंगे, यहाँ के राजनीतिक दल के लोग आपको साथ देंगे। और जो राजनीतिक दल है, मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूँ कि नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी जो है मिशन दहेज मुक्त अभियान, मैं निर्देशन करता हूं अपने तमाम पार्टी के पंक्ति को, कार्यकर्ता को, कि इस अभियान में इसका साथ दिया। अभियंता साजिद हुसैन प्रदेश भर मुस्लिम समुदाय में दहेज प्रथा अंत कर बेटी पढ़ाओ दहेज भगाओ आ दहेज ले वाला के सामाजिक बहिष्कार करू मूल नारा के संग अभियान के आगा बढ़ाई रहल बतौलनि। समाज को, सिर्फ मुस्लिम ही समाज को नहीं बल्कि किसी भी वर्ग में हो, किसी भी जाति में हो, सबको हमसे फायदा पहुंचे। गरीब बच्चियों की शादी कैसे होगा उसके बारे में मेन हम लोगों का उद्देश्य है, और दहेज कैसे इस नेपाल से ख़त्म हो जाएगा उसके उद्देश्य को लेकर हम लोग चले हैं। और हम लोग 2-4-10 साल के अंदर ही में इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। जैसे कि अभी बगैर दहेज का शादी अभी हुआ, जो हमारे ये सदस्य जी जो है ना अपने बच्चे को शादी किए। तहिना मिशन दहेज मुक्त समाज 17 सदस्यीय समिति गठन कयलक अछि। समिति में अध्यक्ष के रूप में जब्बार राइन, उपाध्यक्ष में अब्दुल रहीम मिथानी चयन भेल अछि। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकारक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कर क्रम में राष्ट्रपति हमर सरकार कहने विषय के विवाद में एनाई लोकतंत्र के मजाक उड़ौने ठहरेबाक बतौलनि अछि।
सरकारी निवास बालुवाटार में शनि दिन भोरे विभिन्न संचार माध्यम के संपादक सबक भेंट में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमर सरकार कहने विषय में स्पष्ट करत अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास के सबके बूझ पड़ल बतौलन। ओ राष्ट्रपति हमर सरकार कहने हैसियत के संग संसद से निर्वाचित हेबा कहत अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास अनुसार राष्ट्रपति हमर सरकार कहने दावी केलन। यो सरकारको नीति कार्यक्रम भन्दाखेरि अनि के फलानाको सरकार प्रधानमंत्री ओली हमर सरकार कहने बहुत सामान्य अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासक विरोध केनाई कहत अपने स्थापना केने प्रणाली के गरिमा के नहीं बुझने आ उपहास केने ठहर हेबाक दावी केलन। सरकारक नीति कार्यक्रम के सार्वजनिक करबा क्रम में राष्ट्रपति हमर सरकार कही का संबोधन केने विषय के चौतरफी विरोध भेल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शांति प्रक्रिया में नहीं अला पर नेत्र विक्रम चंद विप्लव समूह के अस्तित्व समाप्त हेबाक बतौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संसदीय दलक बैसार के शनि दिन संबोधन करबा क्रम में प्रधानमंत्री ओली शांति प्रक्रिया में नहीं अला पर विप्लव समूह समाप्त हेबाक बतौलनि। सरकार पृथकतावादक अंत केला संगे विप्लव समूहक नाम में भ रहल क्रियाकलाप के नियंत्रण में लागल कहत ओ हथियार बुझाक हिंसा कठिनाई तरीका से समूह समाप्त हेबाक अवस्था में पहुंचल बतौलनि। एउटा या बनाउन सकेसम्म छिटो त्यस प्रक्रियामा आउन उनीहरूका निम्ति पनि हेर्नुपर्छ। होइन भने उनीहरू अत्यन्तै असहज अवस्थामा र अप्ठ्यारो ढङ्गले समाप्त हुने स्थितिमा पर्छ। त्यसकारण हामी अहिले पनि भन्न चाहन्छौँ कि उनीहरूले हत्या छोडो, शान्तिको बाटोमा आऊ, शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आऊ। त्यसो गऱ्यो भने उनीहरूलाई हामीले गिरफ्तार गर्ने, कानुनमा कारवाही गर्ने, चुनावमा राख्ने जस्तो कुरा गर्नु पर्दैन। र त्यसो गर्दाखेरि त्यस पक्षको एउटा नराम्रो त्यसको दुःखद अन्त्य हुन्छ। दुःखद अन्त्य गिरफ्तारीमा पर्नुभन्दा अगाडि नै शान्तिमा आउन त्यो बाटोमा यसबारेमा संसदीय दलक बैसार में सांसद सब नेता सबक निर्देशन मात्र नहीं भ अपना सबक से हो बात सुना आवश्यक रहल। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में प्रस्तुत तथ्यांक आ हमर सरकार प्रयोगक सैद्धांतिक आधार स्पष्ट करब मांग केने छल। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट उद्योग व्यवसायी सबके श्रमिक के सुरक्षा आ खुशी के प्राथमिकता में राख काज कर सुझाव देलनि। ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालक 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर शनि दिन राजधानी भेल कार्यक्रम में संबोधन करत मंत्री बिष्ट उत्पादन आ उत्पादकत्व प्रत्यक्ष संबंध श्रमिक संग जुड़ला से हुनक सबक सुरक्षा आ खुशी के सदैव महत्व के संग संबोधन कर सुझाव दिलन। उत्पादन आ उत्पादकत्व वृद्धि के लेल श्रमिक आ व्यवसायी सबक बीच संबंध मजबूत होबा पड़ल कहत सब श्रमिक के सुरक्षा के अनुभूति दियाब सकबाक बतौले। सौहार्द हुन सक्दैन तबसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्दैन। यो सवालमा समेत यहाँहरू भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, यहाँहरू स्वयं नै जानकार हुनुहुन्छ। यसकारण बेसीभन्दा बेसी श्रमिकहरू खुसी हुन सकुन्, बेसीभन्दा बेसी श्रमिकहरूको जीवनमा एउटा सुरक्षाको अनुभूति हुन सकोस् भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ। मैले यहाँहरूका बिचमा यही कुरा राख्न चाहन्छु र फेरि पनि यहाँहरूले लाखौं जनशक्तिलाई रोजगारी दिनुभएको छ। उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको लागि पुँजी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवाल साना तथा मझौला लघु उद्यमी के बड़का उद्योग के फरक फरक व्यवहार का सामाजिक सुरक्षा ऐनक परिधि में घुस सकबाक वातावरण सृजना कर मांग कलन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यन्त राम्रो फिनिसिङ भएका प्रतिस्पर्धा यो ढङ्ग आउने गरी सम्पूर्ण नेपाल कमिटीको काम उचाइ ग्रहण गरेको छ र वडा इकाइका अलिक फितल भएकोले यसको लगतै सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा
कानुनी दायरामा नआइकन सामाजिक सुरक्षा कोषमा हामी चाहेर पनि जान सक्ने अवस्था नरहेकोले गर्दा माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत साना तथा मझौला लघु उद्यमीहरूलाई र ठुला उद्योगलाई गर्ने व्यवहारमा केही भिन्नता गरेर हामीले सरल तरिकाले त्यो क्षेत्रमा पस्न सक्ने र हामीले आफूले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने स्थितिको सृजना गर्न म हार्दिक आग्रह गर्दै गृह तथा स्थिर व्यवसाय महासङ्घ नेपालमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण नेपाल फेब्रिकेटिङको काम गरेर सेवा प्रदान गर्दै आएको व्यवसाय आज पनि व्यवसायिक पैसा पाउन हामीले राज्यबाट सकेका छैनौँ। यद्यपि हामीले दिएको सेवा सुविधा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। पूर्वाधार विकास सुरक्षा निकायले पनि सुरक्षा दिने गृह तथा स्थिर व्यवसाय हो। हामीलाई हौसला प्रदान गर्न पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, विभिन्न सङ्घ संगठनबाट पाल्नुभएका पदाधिकारी, सरकारक नीति में रहल प्राविधिक शिक्षा के व्यवहार में कार्यान्वयन कर सेहो मांग केलनि अछि। नेकपाक सांसद सब सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में प्रस्तुत तथ्यांक आ हमर सरकार प्रयोगक सैद्धांतिक आधार स्पष्ट कर नेतृत्व संग मांग केलक अछि। शनि दिन संघीय संसद भवन में बैसल संसदीय दलक बैसार में सांसद सब सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर स्पष्ट कर मांग केलक अछि। बैसाख 24 गते सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पास कर सहयोग कर वाला आ 25 गते से बैसा वाला संसदीय दलक बैसार में अपन अपन धारणा राख मिलत कहत दलक उपनेता सुभाष नेमुआंग कहला बाद अधिकांश सांसद सब नीति तथा कार्यक्रम के विषय में स्पष्ट कयल जेबाक मांग केलक अछि। वो सब दू नेता के निर्देशन मात्र जारी कर वाला बात अर्थात यथार्थ होब नहीं सकवा कहत प्रधानमंत्री के उपस्थिति में अपना सबके जिज्ञासा राख देल जेबाक मांग केलक अछि। वो सब नीति तथा कार्यक्रम में प्रस्तुत भेल तथ्यांक आ भाषा प्रति बैसार में स्पष्ट कयल जेबाक अड़ान लेलक अछि। आज नीति तथा कार्यक्रममा भोलिदेखि फर्मल हाउसमा छलफल हुनुभन्दा अगावै मान्यजीहरूका धेरै कुराहरू यहाँ भन्नु छ पीएमको अगाडि। त्यसकारण छलफललाई यताउति गरेर डिनाइ गर्ने र दलको बैठकमा कुराहरू राख्न नदिने र जबरजस्त यो कुरामा समर्थन गर भनेर निर्देशन मात्रै हुइप मात्रै जारी गर्ने कुरा किमार्थ हुँदैन। त्यसकारण यहाँ छलफल गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। पीएम आएपछि यो नीति कार्यक्रममाथि हामी यहाँ क्लियर भएर जानुपर्छ र त्यसपछि मात्रै अरू छलफल अगाडि बढ्नुपर्छ। निर्देशन त हामीले धेरै सुनिरहेका छौँ। त्यसकारण अहिले अगाडि एकजना मान्यजीले पनि भन्नुभयो नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका केही तथ्याङ्कहरू, त्यहाँ प्रयोग गरिएका केही भाषागत हिसाबले पनि हामी क्लियर हुन चाहन्छौँ। केही तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिएको छ, त्यसको भ्यालिड के हो, त्यसको भ्यालिडिटी के हो, कहिलेदेखि कहिलेसम्मको मापन गरिएको। हामी बोल्दा हामी सगर्व पहिले उपनेताले भने जस्तै एकदमै राम्रो चिज आएको छ भन्नको लागि हामी यति 1000 किलोमिटर सडक पिच गऱ्यौँ भन्ने कुरा गर्दा कहिलेदेखि पिच भएको? गत वर्षदेखि, यही बिचमा कि अरू 5 वर्ष अगाडिदेखि? हामी यस्ता कुरामा पनि हामी क्लियर हुन चाहन्छौँ र हामीले हाउसमा फुल हाउसमा डिफेन्स गर्छौँ। त्यसकारण भाषागत हिसाबले सरकारका मेरो सरकार या हाम्रो सरकार नेपाल सरकार भन्ने मामिलामा हिजो 47 सालको संविधान अन्तर्गत श्री 5 महाराज धिराजले मेरो यो प्रयोग गरिनु हुँदैन, गरियो भने पनि यसमा के सैद्धान्तिक आधार छ, के उद्देश्य छ, के का लागि यो भाषा प्रयोग गरियो। आज यो बैठकमा हामी निर्देशन, दुईजना नेताहरूको निर्देशन मात्रै होइन कि हाम्रा कुरा पहिले सुनिनुपर्छ। सांसद सब हमर सरकार प्रयोग कयल गेल कहत असंतुष्टि जनौला बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति के काम कर्तव्य अधिकारक विषय में लंबा प्रशिक्षण दैत अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास भेला से बहस आवश्यक नहीं रहल बतौने चला। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख के हैसियत देव खोजने कहत आपत्ति जनौलक अछि। शनि दिन सिंहदरबार में बैसल कांग्रेस संसदीय दलक बैसार संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था में सेहो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति के राजा महाराजा के जेहन क कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख के हैसियत देने ठहर केलक अछि। शुक्र दिन सरकारक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक करबाक क्रम में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हमर सरकार कहिक शब्दावली प्रयोग केनाइ के सैद्धांतिक रूपे में गलत भेल कांग्रेसक दावी केलक। सैद्धान्तिक रूपमा पनि गलत हो। सरकारले कसरी यस्तो चाहिँ बनायो? गत वर्ष पनि सम्मान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त सदनमा सम्बोधन गर्दाखेरि यस सरकारले, यो सरकारले भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। तर अहिले चाहिँ नि बुँदा नम्बर 3 देखि 215 सम्म चाहिँ नि दर्जनौं ठाउँमा मेरो सरकार भन्नुभएको छ। त्यसकारणले
प्रधानमन्त्री ओलीजीले विद्यादेवी भण्डारीलाई चाहिँ नि अब कार्यकारी राष्ट्रपति जस्तो या चाहिँ नि राजा महाराजा जस्तो चाहिँ नि पोजिसनमा राख्न खोजिरहेको जुन खालको बजारमा हल्ला भएको थियो त्यसलाई चाहिँ नि अझै अगाडि बढाउने ढङ्गले ल्याइएको छ। यो बिल्कुलै यसलाई संशोधन गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक करवा क्रम में राष्ट्रपति हम्मर सरकार कही का संबोधन करने कहते चौतरफी आलोचना होता है। विश्राम के बाद समाचार में फिर से स्वागत है। आप बाकी के प्रसंग किड्स फेस शो प्रतियोगिता के ऑडिशन राउंड आई जनकपुर धाम में संपन्न भेल। बाल बालिका के क्षमता वृद्धि के लिए ठोर मीडिया आयोजना के प्रतियोगिता के आई पहल दिन ऑडिशन राउंड संपन्न भेल। ऑडिशन में जनकपुर में विभिन्न शैक्षिक संस्था में अध्ययनरत 15 वर्ष धरि के बाल बालिका सब सहभागी छल। प्रतियोगिता में पहल राउंड में सहभागी बाल बालिका सब में से आई 130 गोटे के आगा के राउंड के लिए छनौट कयल गेल आयोजक जनौलक। ट्रेनिंग पश्चात प्रतियोगिता 4 चरण में हाथ। प्रतियोगिता के जज में नेपाली चलचित्र निर्देशक एवं कलाकार प्रदीप रसैली, अधिवक्ता रेखा झा आ दीपिका उपाध्याय रहल। अगला ऑडिशन राउंड बैशाख 28 गते हेबाक आ ओहि राउंड में 100 गोटे के छनौट कयल जात। नेत्र विक्रमचंद्र नेतृत्व के विप्लवक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नवलपुरक जिला सदस्य धन बहादुर कुमाल पकड़ायल अछि। शनि दिन जिला प्रहरी कार्यालय नवलपुर आ सशस्त्र प्रहरी बल चोरमारा के टोली कुमाल के पकड़लक अछि। 49 वर्षक कुमाल के मध्यबिंदु 9 बसंतपुर के अपने घर से भोरे पकड़ने प्रहरी जनौलक अछि। अब खेल समाचार। प्रदेश नंबर 2 का अस्थायी मुकाम जनकपुर धाम में जनकपुर T20 क्रिकेट लीग होबा लागल अछि। धनसा क्रिकेट संघ का आयोजना में क्रिकेट खेलक संवर्धन प्रवर्धन के लेल निचका तह से एहि खेल के बढ़ावा देबाक उद्देश्य संग बैशाख 31 गते से लीग के शुरुआत कयल जेबाक धनसा क्रिकेट संघ शनि दिन पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी करौलक अछि। खेल मैत्री वातावरण सृजना कर छोट छोट क्रिकेट टीम सबके बढ़ावा देबाक उद्देश्य एहि लीगक आयोजना केने धनसा क्रिकेट संघक उपाध्यक्ष शोभाकान्त पाण्डे बतौलनि अछि। अब हामीले बैशाख 31 गते के भयो भने शहीद कप नै ढिलो भयो हैन। पहिले नै हामीले लोकल टुर्नामेन्ट गराएको भए के हुन्थ्यो, हामीले बढी से बढी टिमलाई आकर्षण गर्न सक्थेनौँ। किनभने इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू कब जान्छ जब उसले कोही फलोअरलाई खेलेको, जस्तो कि रोहित हामीले आइपिएल हेर्दाखेरि के हुन्छ, आइपिएल सुरु भयो भने धेरै मान्छेहरू क्रिकेटको ब्याट र बल किनेर ग्राउन्डमा घुम्न थाल्छ। त्यसरी शहीद कप भयो त के भयो, अब मान्छेहरूको इच्छा जाग्यो हम खेल्छु। तर म खेल्ने इच्छा जागेपछि त्यही टाइममा के गर्यो, एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनायो। पानीको टाइम छ, अनडाउटली पानीले असर गर्छ, तर हाम्रो मकसद के छ, पानी परे पनि हामीले त्यो गेमलाई एभोइड गर्दैनौँ, टाइम बढाउँदै जान्छौँ के। जबसम्म पुरै म्याच हामीले नकाउँछ, हामीले पुरै म्याच सकाउने कोसिस गर्छौँ। 2-4 दिन 5 दिन बिचमा डिले भए पनि केही गर्नु सक्दैन। उपाध्यक्ष पाण्डे क्रिकेट खेलबाक इच्छा बहुत खिलाड़ी सब में रहला से हुनक सबक वृत्ति विकासक लेल एहि लीगक आयोजना कयल गेल अछि। लीग में अधिकतम 60 टा टीम के शामिल कराबक उद्देश्य के संग धनसा क्रिकेट संघ गृह कार्य कर रहल अछि। ऐसा पहिने करीब 1 महीना पहले तेसर शहीद कपक आयोजना भेल छल। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।